अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूं। आज हम बनाने वाले हैं बाखर खानी और वो भी एकदम बेकरी स्टाइल। ये बहुत ही यमी बन के रेडी होती है। हम इसको काफी आसान तरीके से बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। ये इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। डो बनाने के लिए हमें चाहिए एक मीडियम साइज का बोल। इसमें ऐड करेंगे 125 ग्राम्स पानी। साथ ही इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून चीनी, हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ऑयल और इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें जो हमने चीनी और नमक ऐड किया वो पानी में अच्छे से डिजोल्व हो जाए, इतना इसको मिक्स करना है। तो देखिए अच्छे से डिजोल्व हो गई चीनी। अब हम इसमें ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर 20 ग्राम्स। फ्लेवर और कलर दो चीज़ें यहाँ पे इससे आएंगी। और कस्टर्ड पाउडर ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ना कस्टर्ड पाउडर इसमें डिजोल्व हो जाए। तो ये अच्छे से हो गया है। अब हम बोल पे एक छाना रखेंगे और इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम्स फ्लावर यानी कि मैदा और मैदे को इसमें छान के ऐड कर लेंगे। अब हाथों से अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और एक नरम सा आटा गूंद के तैयार कर लेना है। तो एक सॉफ्ट सी डो बना लें। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बिल्कुल सॉफ्ट सी डो जो है वो बना के तैयार कर ली है, लेकिन डो अभी स्मूथ नहीं लग रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि डो को काउंटर पे रखेंगे और काउंटर पे रख के हम डो को अच्छी तरह से गूंद लेंगे। हमें इसको यहाँ 5 मिनट के लिए गूंद लेना है ताकि अच्छे से ही स्मूथ हो जाए। तो डो को मैंने काउंटर पे भी 5 मिनट के लिए गूंद लिया और डो जो है वो इतना एकदम देखिए स्मूथ हो गई है। इतना इसको अच्छे से गूंद लेना है। अब हम इसको इस तरह से रैप कर लेंगे और इसको 15 मिनट का रेस्ट देना है। अब हमें चाहिए यहाँ पे 100 ग्राम्स यूनिपफ। ये बेसिकली एक फैट होता है जो कि यूज होता है इस तरीके की डो बनाने में। यूनिपफ को ना हमें एक स्पैचुला की मदद से अच्छे से स्मूथ कर लेना है ताकि इसमें जो भी लम्स है वो खत्म हो जाए, एकदम स्मूथ सा हो जाए। यहाँ पे हम इसकी जगह बटर जो है वो यूज नहीं कर सकते क्योंकि बटर जो है ना वो मेल्ट हो जाता है। लेकिन ये जो यूनिपफ होता है ना, देखिए ये रूम टेम्परेचर भी इस तरह से सेट रहता है। और जो बाकर खानी है ना उसको बनाने के लिए यही यूज होता है। तो ये घी से बना होता है बेसिकली, हम यही यूज करेंगे। तो यूनिपफ जो है वो अच्छे से स्मूथ हो गया देखें। अब काउंटर पे स्प्रिंकल करेंगे फ्लावर। इस पे डो रखेंगे और डो को अच्छी तरह से बेल लेंगे। डो को हमें एक रेक्टेंगुलर शेप में बड़ा सा बेल लेना है, जितना बड़े भी डो हो सके। तो जी डो को इस तरीके से मैंने देखिए यहाँ पे इतना बड़ा सा बेल लिया है। अब जो हमने यूनिपफ स्मूथ करके रखा था वो हम इस पे ऐड करेंगे और अच्छे से इस तरह स्प्रेड कर लेने के बाद अब हमें डो को फोल्ड करना है। तो इस तरीके से पहले राइट को हम दरमियान में लेके आएंगे फिर लेफ्ट को दरमियान में लेके आएंगे और फिर इस तरीके से नॉर्थ और साउथ। तो सिंपल इस तरीके से हमें डो को फोल्ड करना होता है। डो को फोल्ड करके हम रैप कर लेंगे और इसको 15 मिनट का रेस्ट देंगे। और अच्छी तरह से इसको रैप करने के बाद हम इसको 15 मिनट का रेस्ट देंगे। 15 मिनट के बाद हम वापस से काउंटर पे स्प्रिंकल करेंगे फ्लावर यानी कि मैदा। और आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये वाला एंगल यूज़ किया है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप मुझे ज़रूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको कौन से एंगल के साथ जो है वो रेसिपी देखना पसंद है। काउंटर पे स्प्रिंकल करेंगे फ्लावर। इस पे डो रखेंगे और डो के ऊपर भी अच्छे से थोड़ा सा फ्लावर स्प्रिंकल कर लेंगे। अब हम इसको एक बेलन की मदद से, रोलिंग पिन की मदद से अच्छे से बेल लेंगे। तो जैसे पहले बेला था ना पतला सा, उसी तरीके से इसको बेल लेना है और फिर वापस से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। और इस डो को हम वापस से रैप कर लेंगे और वापस से इसको 15 मिनट का रेस्ट देंगे। यूनिपफ के साथ बहुत ही आसानी के साथ आप बाकर खाने बना के तैयार कर सकते हैं। 15 मिनट का रेस्ट देने के बाद हम वापस से काउंटर पर स्प्रिंकल करेंगे फ्लावर और अब जो है ना हम इसको लास्ट टाइम रोल करेंगे। तो इस पर थोड़ा मैदा स्प्रिंकल कर लें और इसको रोल कर लें। अभी जो हमने इसको रोल किया है ना, तो अब जो है हम इसकी फाइनली बाकर खानी बनाएंगे। तो देखिए इस तरह मैंने इसको अच्छे से एक रेक्टेंगुलर शेप में रोल कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने डो को बेल लिया है। अब हम इसको सिंपल हाफ में इस तरह फोल्ड कर लेंगे। दरमियान में निशान आ जाएगा तो इस तरह दरमियान से इसको कट कर लेंगे।
इसके ऊपर हमें अच्छे से लगाना है पानी, और पानी लगाने के बाद हमें इसको इस तरह अच्छे से फोल्ड कर लेना है। सेम दूसरी शीट को भी इस तरह फोल्ड कर लें। और ये काफ़ी लंबा हो गया था तो मैं इसको हाफ में कट कर रही हूँ। और अब जो है हम बाकर खाने की डो जो है वो कट करेंगे सिंपल इस तरह। अब हम हाथों से इस तरीके से हर डो पीस को प्रेस कर लेंगे, थोड़ा साइड की तरफ से इस तरह। ये देखिए लाइक दिस। और फिर हमें हर पीस को इस तरीके से बेल लेना है। ये देखें, इस तरह बहुत हल्के हाथ से बेलना है, ज़्यादा नहीं बेलना। अब हम बाकर खाने को एक बेकिंग ट्रे पे बटर पेपर के साथ रखेंगे और इसके ऊपर अच्छी तरह से एग वॉश लगा देंगे। एग वॉश यानी सिंपल कंडे को फेंट के ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा दें। अब हम बाकर खाने को डिप करेंगे चीनी में इस तरह। और इसको हम बेक कर लेंगे 180 पे 40 to 45 मिनट्स के लिए। तो जी बहुत ही डिलिशियस ही बाकर खानी जो है वो बेक हो गई है। इसका फ्लेवर बहुत ही ऑसम होता है और हाई टी में ये रेसिपी सबसे यमी लगती है। तो अगर आपको इस मज़ेदार सी बाकर खाने की रेसिपी पसंद आई तो उसको हाई टी में ज़रूर से बनाइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।